सुनन इब्न माजा नंबर 219 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि कुरान पाक की एक आयत सीखना 100 रकअतें नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है, और इस्लामी इल्म के किसी मौजू को सीखना चाहे इस पर अमल ना भी करे 1000 रकअतें नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है किसी आयत को सीखने में मुताला करना। और इससे भी अहम बात यह है कि इसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर नाफिज करना शामिल है। और ये जानना जरूरी है कि एक मुसलमान को ये अजर तभी मिलेगा जब वो अपने सीखे हुए इल्म के मौजू पर खुलूस नियत से अमल करने की कोशिश करेगा और मौका मिलने पर इसे अमली तौर पर नाफिज करेगा। सिर्फ इस सूरत में जब किसी को अपने इस्लामी इल्म के मौजू पर अमल करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो 1000 रकअत नमाज पढ़ने का सवाब हासिल करेगा, खा वो इस पर अमल ही क्यों ना करे। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला लोगों को उनकी नियत की बुनियाद पर फैसला करता है और जज़ा देता है, और इसलिए मौका मिलने पर सिद्ध दिल से अमल करने वालों को अजर अता करता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद हदीस से होती है। आखिर में जैसा कि ज़ेर बहस मरकजी हदीस में इशारा किया गया है कि इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना रज़ाकाराना इबादत से बहुत अफजल है। इसकी वजह यह है कि अक्सरियत अरबी ज़बान नहीं समझती और इसलिए उनके तर्ज अमल और अल्लाह ताला की इताअत को मुस्बत अंदाज में तब्दील करने का इम्कान कम है, क्योंकि वो इस ज़बान को नहीं समझते जो वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि इल्म सीखना और इस पर अमल करना किसी को बेहतर के लिए तब्दील करने की तरगीब देने का ज्यादा इम्कान है। यही वजह है कि बाज़ मुसलमान अशरों तक रज़ाकाराना इबादत में सिर्फ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला लोगों के साथ अपने रवैये में जरा भी बेहतरी नहीं लाते। अब तक ये अमल का बेहतरीन तरीका नहीं है।